देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता के ए सेंगोट्टयन ने अभिनेता विजय को टीवीके का सबसे बड़ा नेता बताते हुए प्रदेशवासियों से उन्हें राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है। एरोड जिले के नंबियूर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सिर्फ विजय ही पवित्र शासन दे सकते हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि वे हर वोट मांगने वाले का सम्मान करें, लेकिन वोट सिर्फ विजय को दें, क्योंकि बच्चों से लेकर बूढ़े तक उन्हें अपना नेता मानते हैं। सेंगोट्टयन ने दावा किया कि पार्टी 16 दिसंबर को एरोड में ऐसी जनसभा करेगी कि कोंगू क्षेत्र के लोग हैरान रह जाएंगे। इस बीच पुडुचेरी में टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली आज शांति से निपट गई। ये करूर भगदड़ के बाद उनकी पहली बड़ी सभा थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हुई थी। रैली में 5,000 लोगों की सीमा और क्यूआर कोड पास के सख्त नियम रखे गए। विजय ने अपना कैंपेन बस की छत से संबोधित किया। उन्होंने डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। विजय ने पुडुचेरी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ की और कहा कि केंद्र को पुडुचेरी को राज्य का दर्जा देना चाहिए। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी लोकसभा में मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन को हटाने का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पार्टी कम से कम 200 सांसदों के हस्ताक्षर जुटा रही है। मामला मादुरई के थिरुपुरंकुड्रम मंदिर का है, जहां सदियों पुरानी परंपरा के तहत एक पहाड़ी पर दीपक जलाया जाता था। 1 दिसंबर को जस्टिस स्वामीनाथन ने इस परंपरा को फिर से शुरू करने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने आदेश नहीं माना तो 4 दिसंबर को जज ने अवमानना नोटिस जारी कर दिया। डीएमके इसे न्यायिक कदाचार बता रही है, जबकि बीजेपी जज के फैसले का समर्थन कर रही है। अब प्रस्ताव मिलने पर सभापति फैसला करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को डिवीजन बेंच में होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें महिला कार्मिकों को हर महीने मासिक धर्म के दौरान 1 दिन की अतिरिक्त छुट्टी देना अनिवार्य किया गया था। 20 नवंबर को जारी इस अधिसूचना पर 2 अलग अलग याचिकाओं की सुनवाई करते हुए जस्टिस ज्योति मुलिमानी ने आज इस पर अंतरिम रोक लगा दी। याचिकाकर्ता बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन और अविरता कंपनी ने कहा कि मौजूदा कानूनों में मासिक धर्म छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए सरकार अधिसूचना से नई छुट्टी नहीं दे सकती। अब कोर्ट ने इस पर सरकार से जवाब तलब किया है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के नागरी मंडल में एक हेड ऑन टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा ताडुकुपेटा के पास हुआ, जब तिरुचनूर से तिरुत्तानी जा रही एक कार और चेन्नई से तिरुमाला आ रही दूसरी कार आपस में भिड़ गईं। मृतकों में तिरुचनूर के 2 लोग शामिल हैं, जो पद्मावती अम्मावरी मंदिर में पोट्टू का काम करने वाले थे। सभी घायल तमिलनाडु के हैं। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का आज हैदराबाद में अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने करीब 20 हाई लेवल बैठकों में हिस्सा लिया, जिनमें शिक्षा, बिजली, पर्यटन, लाइफ साइंसेज, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। कई बड़ी कंपनियों ने राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे निवेश की पाइपलाइन और मजबूत हुई है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री तेलंगाना विजन 2047 दस्तावेज भी जारी करेंगे, जिसमें राज्य को विकसित बनाने की पूरी रूपरेखा होगी। इसके साथ ही समिट का समापन होगा। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव में आज पहले चरण का मतदान हुआ। ये तीनों राजनीतिक गठबंधनों एलडीएफ, यूपीएफ और एनडीए के लिए बड़ा इम्तिहान है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम के 7 जिलों में 3 नगर निगम, 39 नगर पालिकाएं, 7 जिला पंचायतें, 75 ब्लॉक पंचायतें और 471 ग्राम पंचायतों के करीब 10,000 वार्डों पर वोटिंग हुई। इसमें 72,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 37,786 महिलाएं हैं। इसके बाद दूसरे चरण में 11 दिसंबर को शेष 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड, मलप्पुरम, वायनाड, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड में मतदान होगा। दोनों चरणों की मतगणना 13 दिसंबर को होगी, जो विधानसभा चुनाव की दिशा तय करेगी।